भगवान की पूजा वगैरह करना ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। क्या हिंदू धर्म सच में खतरे में है? हिंदू धर्म है कहाँ जो खतरे में होगा। भारत देश में इस समय 1000 भी हिंदू नहीं होंगे। प्यार कहीं ना कहीं क्या हवस से जुड़ चुका है? हवस तो होती ही है, इंसान पैदा ही हवस से होता है। तो कितना अच्छा लगता है ना, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। वो दूध नहीं है, वो रक्त है। जो हमारी पूज्य गाय है उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार ही नहीं है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला शोषण है। मुझे गुस्सा आ जाता है। ऐसी चीजें हम गुरु को बोलते हुए किसी को सुनते मैं नहीं। हूँ ही नहीं गुरु, खत्म बात। क्या करना है गुरु बन के। ऐसा क्या पूछ लेते थे कि लड़की जो है नाराज हो जाती? रहा था, सुंदर लड़की थी, तभी मैं गया था उसके साथ नाचने। तो वो कभी मुंह ऐसा करे कभी मुंह ऐसा करे, तो मैंने बोल दिया कि यू मेक अ लॉट ऑफ फेसेस। इतने में उसका फेस उतर गया। धारेति इति धर्म। धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। आज मैं जिनके साथ में बैठा हूं उन्होंने अपनी जीवन में बहुत सारी चीजों को धारण किया तो बहुत सारी चीजों को त्यागा भी, छोड़ा भी। मेरे साथ में मौजूद हैं आचार्य प्रशांत, जिनसे मैं आज बहुत सारे विषयों पर बात करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये साक्षात्कार पसंद आएगा और आप हमें भरपूर प्यार देंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं एबीपी लाइव के इस मंच पर। आचार्य प्रशांत, छात्र जीवन में आपने जो है बहुत शरारतें की हैं क्या? क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं अपना छात्र जीवन भी याद करूं तो बहुत ही वो शरारती एक दिमाग रहता है, बहुत चंचलता भी उस टाइम पे रहती है। आपको जो है सामने कोई लड़की है तो वो पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि ये मेरी शायद मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। उस तरह की चीजें क्या कभी हुई, या फिर उस तरह के अनुभव आपके हुए, चंचलता का अनुभव हुआ? दो चीजें आप पूछ रहे हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी उससे जुड़ी चंचलता। हो? देखिए, जो साधारण चंचलता होती है ना, बालक चित्त वाली, बालक मन बाल चित्त, वो जो, तो एक गंभीरता, एक प्रौढ़ता, बिना चाहे बिना मांगे, यूं ही, मैंने कोई अर्जित नहीं करी थी, पर मुझ में बहुत पहले आ गई थी। 13, 15, 17 की उम्र में ही मैं जब आईआईटी पहुंचा। अब हूँ मैं फ्रेशर ही, और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो 17 की उम्र है। ज़्यादातर मेरे बैचमेट्स भी मुझसे ऊपर की उम्र के होंगे। तो मैं अपने कमरे में हूँ, तो मेरे कमरे की ओर मेरे ही बैचमेट्स आते थे जो हॉस्टल में रहते थे। वो आते थे, मेरे कमरे में घुसते थे और बहुत ज़ोर से वापस भागते थे, और फिर एक दूसरे को बोलते थे तू फंसा रहा था ना सीनियर कमरे में भेज के। तो उनको लगता था मैं सीनियर हूँ, क्योंकि वो जो बाल चित्त होता है, जो वो उस तरह की चंचलताएं करता है कि किसी की पैंट खींच दी, किसी की चोटी खींच दी, वो चीज़ मेरी और पहले पीछे छूट गई थी, बहुत पहले पीछे छूट गई थी। एक दायित्व का भाव बहुत पहले ही आ गया था कि मामला गड़बड़ है और आपको ठीक करना है। ये चीज़ बहुत पहले आ गई थी। मैं 2 साल का था, 2 ढाई साल का था, तो कानपुर में था। तो वहाँ बिजली बहुत जाती थी, तो तो जब बिजली जाया करती थी तो मुझे अपने पिताजी की स्कूटर पे खड़े होने का सामने बड़ा शौक था। तो जब बिजली जाया करती थी तो मुझे अपना सामने खड़े कर लेते थे और बाज़ार में जाते थे। वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन था, उसको लेके आते थे, तो वो कुछ ठीक ठाक करता था मामला। तो वही गर्मी का मौसम था और मम्मी पापा छत पर थे, ऊपर बैठे हुए थे, शाम का समय था। मैं नीचे कमरे में सो रहा था, तो बिजली चली गई। तो बिजली चली गई तो मैं चड्डी में सो रहा था। तो मैं वैसे ही, जब बिजली चली गई तो पंखा रुक गया, तो नींद खुल गई। तो मैं वैसे ही चड्डी पहने पहले निकल पड़ा। ये मुझे बताया जाता है सब, मुझे इसकी भी स्मृति नहीं है। तो मैं निकल पड़ा, और स्कूल जाना अभी या तो शुरू नहीं किया था या बस अभी अभी शुरू किया था। 3 साल से कम ही उम्र का था।
और अपना बाजार की तरफ चला गया। तो जो दूध वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, तो वो रास्ते मेला में जा रहा हूँ, पूछ रहा कि कहाँ जा रहे हो भैया, किधर को? मैंने उसको बोला बिजली चली गई है, बिजली वाले को लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। और वो घर आ गया। जब घर आता है तो देखता है वहाँ शोर मचा हुआ है कि बच्चा गायब हो गया, कहाँ चला गया। और अंधेरा हो गया, सांझ ढल रही थी, अंधेरा हो गया था, तो शोर मचा हुआ है। तो बोला अरे कहीं नहीं चलेगा, तो बाजार में गए इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए। तो उसको झापड़ पड़ गया कि तुम वहाँ उसको देख के आ रहे हो, वापस लाने की जगह तुम छोड़ के आ गए। फिर पीछे से आए होंगे लोग वहाँ से, उसे मुझे किया होगा उतनी देर में। वो मैं बिजली वाले को बोल करके उसको कि चलो भाई बिजली ठीक करो। तो एक दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंधेरा हो गया है और रोशनी लेकर के आओ। तो वो 2-3 साल में ही थी। तो ये अब कहाँ से लाऊं चंचलता, वो कहाँ से मन लाऊं कि बाल सुलभ हरकतें करे, और वो है ना वो सब जो होता है कि खाना इधर से उधर कर दिया, कुछ कर दिया, पटाखा फोड़ दिया, ये सब कर दिया। वो वाली चीज़ नहीं थी, वो एक दूसरी सी भावना थी। लड़कियां हाँ अच्छी लगती थी, मतलब दूर से अच्छी लगती थी। दुस्साहस का भाव रहता ही था, कुछ अच्छा लग गया तो मुझे उसके निकट जाना होता था। तो लड़की भी अगर कोई अच्छी लग गई तो फिर ये नहीं करना है कि अब दूर दूर है तो जाओ बैठो पकड़ो बात करो, इतने में अच्छी लगनी बंद हो जाती थी, तो खेल खत्म। जी, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हमें मिली यहाँ पर, आपके बचपन से रिलेटेड और लड़कियों से रिलेटेड की प्यार के बारे में भी आपसे जो है काफ़ी इन डेप्थ मुझे एक चीज़ पता लगी। अब बुरा मान जाती थी ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये IIT मेरे बैच में मुश्किल से 10-20 लड़कियां थी। बाहर के कॉलेजेस वगैरह में इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करने जाओ तो वहाँ पर सामना हो जाता था, मुलाकात हो जाती थी, तो कुछ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हो जाते थे। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ तो फिर मैं समझ गया कि सीधी बात करो तो बुरा मान जाती थी। कोई सीधा सा साधारण सा मैंने सवाल पूछ लिया और फिर मुझे बाद में समझ में आता था अच्छा इस बात का बुरा मान गई, और मेरी साधारण बात का कोई बुरा मान जाए तो फिर वो मुझे अच्छा क्यों लगेगा। तो ये सब चलता रहता था, दूर दूर से ठीक था। लेकिन ये सीधी साधारण बात होती क्या थी? आखिर आप ऐसा क्या पूछ लेते थे कि लड़की जो है नाराज हो रॉन्डेवू जाती था, है? एक बार नाच रही थी एक, तो मैं भी नाचने लगा उसके साथ। तो उसने मेरे बारे में कुछ बोला वहीं पर, तो जो उसने वहीं ऑब्जर्व करा वो उसने कुछ बोला, अच्छा ही सा कुछ बढ़िया सा बोला। फिर वो नाचते नाचते मुंह बहुत बना रही थी, अच्छा लग रहा था, सुंदर लड़की थी, तभी मैं गया था उसके साथ नाचने। तो वो कभी मुंह ऐसा करे कभी मुंह ऐसा करे, तो मैंने बोल दिया कि यू मेक अ लॉट ऑफ फेसेस। इतने में उसका फेस उतर गया। तो अब ये तो, और ये मैंने कोई ताना नहीं मारा था, ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन था कि तुम जैसे जैसे तुम्हारा शरीर नाच रहा है वैसे वैसे तुम्हारा मुंह भी अलग अलग तरीके के रंग ढंग भाव ले रहा है। तो ये तो मेरा बड़ा एक ऑनेस्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन था। उसको उसमें पता नहीं क्या बुरा लग गया, वो भाग गई। तो ठीक, ऐसे ही होता रहता था। जी, इसके अलावा कोई और कहानी जो आपके दिमाग में बचपन से रिलेटेड या फिर अपने कॉलेज के ज़माने से रिलेटेड जो एनग्रेव्ड हो, जो अंदर आपके रही हो, जिसको आप अभी भी कभी कभार याद कर लेते हो? बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, छोड़िए उसको। कोई बात नहीं, हम सुनने के नहीं लिए नहीं छोड़िए उसमें बहुत अपने आप में एक वो काव्य है, महाकाव्य है। उस पर एक कविता है, वो सुनाई देता हूँ आपको। तो ये सन 98 की है,
वही 20 साल का था। उस टाइम पे आप आईआईटी में थे। सोता सपना। आज तुम सोती हो यहाँ मेरे सामने, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। तुम जानोगी भी नहीं कि तुम्हारी आँखों में नींद है और मेरी आँखों में तुम्हारे लिए सपने। आज बुरा होकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कल आज में ही तो छुपा है। मैं नहीं जानता कल तुम मेरे सामने सोओगी कि नहीं। मैं नहीं जानता कल मैं लिखूँगा कि नहीं। मैं नहीं जानता सपने सच होंगे या नहीं, और सच सपनों के केंद्र में तुम होगी या नहीं। कल सिर्फ मेरा हो सकता है, कल सिर्फ तुम्हारा भी, पर कल मेरी आँखों का होगा या नहीं मैं नहीं जानता। यानी कि सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं जानता। पर रात का यह वक्त, हाथ में कलम, लिखे जा रहे शब्द, और अकेला मैं, इतना तो कहते ही हैं कि जानूं मैं, इंतज़ाम हो चुका है कल के दर्द का। आचार्य प्रशांत, मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारी स्मृतियों से जो है इस समय जो है भर चुके हैं। जब आपने इसको लिखा होगा तो उस दौर में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पहुंच गए हैं। क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कब मतलब ये लिखी थी, अगर आपको याद हो? उम्र तो वही थी, बताइए आपको, 20 साल की उम्र थी। सन 98 की कविता है। और ठीक है, देखिए, बहुत चीज़ों से गुज़रना होता है। ज़िंदगी अगर जाननी है तो सब रंगों को जीना होता है। तो कविता अच्छी है, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, कविता बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दौर में क्या प्यार होता है? क्योंकि आज के, मैं जहां तक मतलब देखता हूं, या फिर आप भी अपने अनुभव से बताइएगा कि प्यार कहीं ना कहीं क्या अब हवस से जुड़ चुका है और उसी को हम प्यार मान बैठे हैं। नहीं, हवस तो होती ही है। इंसान पैदा ही हवस से होता है। तो वो जो कामुकता है वो तो प्राकृतिक है। प्रकृति उसी से चलती है। मनुष्य में क्या, हर जीव में वो चीज़ है। उसको अच्छा बुरा भी कुछ नहीं बोला जा सकता, वो बस है। वही जीवन है, वही सब कुछ है। तो शुरुआत तो व्यक्ति उसी से करेगा। दूसरे की ओर शारीरिक आकर्षण, शारीरिक कामना तो बाद में आती है। साधारण कामना तो हर बच्चे में पैदा होते ही पाई जाती है, तो वो तो होती ही है। और वही चीज़ है जो हमें पशुओं से जोड़ती है। इंसान भी इस अर्थ में जानवर ही है ना, कि पशुओं में भी कामना होती है, इंसान में भी कामना होती है। लेकिन फिर इंसान बनना पड़ता है, और इंसान बनने का अर्थ होता है ऊंची कामना करना। वेदांत में इसी ऊंची कामना को प्रेम कहते हैं। ऊंची कामना। साधारण कामना वो जो पशुओं में भी पाई जाती है, यही परिभाषा है कि जहां आप बस शरीर को चलाने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कामना कर रहे हो, उसको आप प्राकृतिक कामना कह सकते हो, उसको आप साधारण आकर्षण कह सकते हो, उसी को आप कड़े शब्दों में हवस भी कह सकते हो। ठीक है। तो वो सारे काम, वो सारी कामनाएं
जिनका परिणाम बस ये होता है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। जैसे स्त्री की पुरुष की ओर, पुरुष की स्त्री की ओर जो कामना होती है, उससे क्या होता है? उससे अंततः गर्भ होता है। और प्रकृति इन दोनों में एक दूसरे के लिए परस्पर कामना करती भी इसीलिए है ताकि संतानोत्पत्ति का काम आगे चलता रहे। तो इस कामना का भी परिणाम बस ये है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। जो कामना जिंदगी को आगे बढ़ाती रहे उसको आप हवस बोल सकते हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो घर और खड़ा करना है उसकी बात हो, चाहे कोई भी इस तरह की चीज़ हो। जो भी कामना जिंदगी को बस आगे बढ़ाती रहे उसको आप ऐसे कह सकते हैं। फिर एक कामना होती है जो जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती, जिंदगी को ऊंचा उठाती है, जहां इंसान ही बदल जाता है। कामना जिंदगी को आगे बढ़ाती है इस तरीके से कि जो आपके भीतर का जानवर है वही आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, माने समय में आगे बढ़ता रहता है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है, उसका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है। प्रेम वो कामना है जो जानवर को इंसान बना देती है। प्रेम आकर्षण है किसी ऐसी चीज के प्रति जो तुमको ही बदल डालेगी, तुमको सुख नहीं देगी, तुमको अंत देगी। साधारण कामना किसी ऐसी चीज के प्रति होती है जो तुमको और मोटा कर देती है, तुम्हें और तुम्ही से भर देती है। आप जैसे थे अपने आप से ही और भर गए और एकदम फूल गए, ये साधारण कामना होती है। प्रेम वो कामना होती है जो आपके भीतर की पशुता को समाप्ति पर ला देती है। तो आपके भीतर जब भी किसी भी व्यक्ति के लिए, विषय के लिए, जगह के लिए, किसी भी चीज के लिए जब आकर्षण हो रहा हो और आपको जानना हो कि ये प्रेम है या हवस, तो यही सवाल कसौटी है। इसको पा लिया तो बस सुख मिलेगा या ऐसा बदलाव मिलेगा जो मुझे मुझसे ही मुक्त कर देगा। ये जो दूसरी चीज है ये आमतौर पर हम चाहते ही नहीं, क्योंकि ये दूसरी चीज चाहना बड़े जीवट का काम होता है, हिम्मत लगती है और कीमत चुकानी पड़ती है। ना हमें कीमत चुकाने का दिल होता है, ना हमारे पास हिम्मत का जिगर होता है, तो फिर हम साधारण कामनाओं में पड़े रह जाते हैं। प्रेम भी कामना ही है, पर प्रेम बड़ी हिम्मत वाली कामना है। प्रेम एक तरीके से, सही समझिएगा, आत्मघातक कामना है। आत्म से यहां पे अर्थ है अहम। अहम घातक कामना को प्रेम कहते हैं। ऐसी कामना जो अहंकार को मिटा दे, जो अपने भीतर जो मैं का भाव है, जो हम बने बैठे हैं जानवर, उस जानवर को समाप्त कर दे, ऐसे आकर्षण को प्रेम कहते हैं। जी जी, जो हमारे अंदर के जानवर को खत्म करे वो प्रेम है, और जो हमारे अहम को खत्म करे वो प्रेम है। तो आप प्रेम को इस तरह से क्या परिभाषित कर रहे हैं? यही प्रेम है कि आत्म जो घाती है वो प्रेम है, जो खुद प्रेम करके भी आप वैसे ही रह गए जैसे 4 साल पहले थे, तो प्रेम वेम कुछ नहीं किया है, ऐसे ही बस। प्रेम आपको जो है चेंज कर देता है, चीर देता है, फाड़ देता है, खत्म कर देता है। आप जो हो आपको वो रहने नहीं देता, आपको बहुत बेहतर बना देता है, बहुत ऊंचा बना देता है। हमने यहाँ पे वेदांत की भी बात की बीच में, तो ये वेदांत आखिर होता क्या है? हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे, अगर मैं बताऊंगा तो मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊं। वेदांत को परिभाषित उनके लिए करना बहुत जरूरी है ताकि वो समझ पाए कि वेदांत क्या है, और उसके बाद में अद्वैत क्या है और द्वैत क्या है। सनातनियों के मूर्धन्य ग्रंथ हैं वेद, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ, बड़ी पुस्तकें, किताबें, ये सब पाई जाती हैं सनातन धारा में, क्योंकि बड़ा प्राचीन है मामला और एक बहुत बड़े भूखंड पर बहुत सारे विचारकों, ऋषियों ने अपनी अपनी बात करी, तो तमाम तरह की पुस्तकें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो जो हजारों पुस्तकें पाई जाती हैं सनातन वांग्मय में, जो जिसको आप एक सनातन लाइब्रेरी बोल लीजिए, उसमें जो हजारों तरीके की किताबें पाई जाती हैं, उनमें जो शीर्ष किताबें हैं उनको बोलते हैं वेद, ठीक है। तो जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा कि ठीक वैसे जैसे ये होता है बच्चों की किताबों में, आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है और मुसलमानों के लिए कुरान है,
वैसे क्या देते हैं, हिंदुओं के लिए वेद हैं। माने आपके सर्वोच्च शीर्षस्थ केंद्रीय ग्रंथ। ये अलग बात है कि ईसाइयों और मुसलमानों और अन्य लोगों के पास केंद्रीय किताब के अलावा बहुत कम किताबें होती हैं, होती भी हैं तो 2, 4, 5, 10, 20। सनातन धारा में ऐसा है कि वेद हैं और वेद के अलावा हजारों अन्य भी किताबें हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि वो जितनी भी बाकी किताबें हैं, ठीक है, चाहे वो इतिहास ग्रंथ हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो अगम शास्त्र हों, चाहे वो स्मृतियाँ हों, चाहे जो भी हों, वो वेदों से बहुत नीचे नीचे हैं, ठीक है ना। शीर्ष स्थान तो वेदों का ही है। अब वेदों के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कर्मकांड से संबंधित। कर्मकांड में क्या आता है? कर्मकांड में सब आता है कि वहाँ प्रकृति पूजा है। वेदों का जो आरंभिक हिस्सा है उसमें प्रकृति पूजा है। तो प्रकृति पूजा है तो वहाँ प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर संबोधित किया गया है। तो वहाँ ये सब देवता हैं, वरुण, अग्नि, मित्र, इंद्र, वायु। तो ये सब प्रकृति की शक्तियाँ हैं जिनको देवता मान के उनका आवाहन किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है, और फिर अग्निहोत्र माने यज्ञ, होम, ये सब होता है। तो ये सब कर्मकांड में आता है कि किस तरीके से देवताओं को खुश कर दें, वो रिचुअल्स क्या हैं जिनके द्वारा हम। फिर दूसरा हिस्सा जो है वेदों का वो है वेदांत, वो है ज्ञान कांड। वो वेदों का अमर हिस्सा है, वही वेदों का अमृत है। तो जब हम कहते हैं कि सनातन वाङ्मय के सब ग्रंथों में वेद केंद्रीय हैं, तो वेद को पढ़ा जाना चाहिए वेदांत, क्योंकि वेदों का दर्शन तो वेदांत में ही है। कर्मकांड में कोई दर्शन नहीं होता। कर्मकांड में तो बस ये होता है कि ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर दो, फिर ये कर दो, जो प्रभु की उसका जो पूजा का जो पूरा चीज है वो उसमें मेंशन है। इस तरीके से पूजा करोगे तो ये फल मिल जाएगा। वहाँ पे वो काम में कर्म होते हैं कि आप सकाम पूजा कर रहे हैं प्रकृति की। ज्ञान कांड में बिल्कुल अलग हो जाता है मामला। वहाँ कहते हैं प्रकृति से परे जाना है। कर्म कांड में प्रकृति की हो रही है पूजा, वहाँ है प्रकृति की पूजा। और ज्ञान कांड कहता है प्रकृति से परे जाना है। तुम प्रकृति हो ही नहीं तो तुम कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो? इससे कुछ लेना देना नहीं। और पूजा भी सकाम तो होनी ही नहीं चाहिए। और कर्म कांड में जितनी पूजा है वो सब सकाम ही है। और वेदांत में बात निष्कामता की है। गीता का निष्काम कर्मयोग आपने सुना ही होगा। तो वेदांत फिर क्या है? आप ऐसे कह सकते हैं कि सनातनियों के केंद्रीय दर्शन को वेदांत कहते हैं। सनातनियों की केंद्रीय पुस्तक को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में आप ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता और जोड़ दीजिए, बस इतना। तो सनातनियों का केंद्रीय दर्शन क्या है? वेदांत। और सनातनियों की केंद्रीय पुस्तक क्या है? उपनिषद। अब हैरत यह है और अफसोस ये है कि लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, पर न तो उन्हें अपनी केंद्रीय पुस्तक पता है उपनिषद, न उन्हें अपना केंद्रीय दर्शन पता है वेदांत। और बहुत फिर भी अपने आप को शौक से और गर्व से कह देते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू हो ही नहीं भाई। हिंदू होना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, या होली दिवाली मना ली तो हिंदू हो गए, हाँ, या कि नाम हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का रख लिया तो हिंदू हो गए। हिंदू ऐसे थोड़ी होते हैं। दुनिया में कुछ भी होने के लिए, किसी भी धार्मिक धारा से संयुक्त होने के लिए आपको उस धारा का ग्रंथ पता होगा ना, तभी तो आप उस धारा के कहलाओगे। आप कौन से हिंदू हो जिसको उपनिषद नहीं पता? आप हिंदू हो ही नहीं। फिर आप कौन से हिंदू हो जिसको वेदांत दर्शन की समझ नहीं है? आप हिंदू हो ही नहीं फिर। तो ये है वेदांत। वेदांत माने हिंदू धर्म, हिंदू धर्म माने वेदांत। ये दोनों एक हैं, बिल्कुल एक दूसरे से समानार्थी। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि फिर ये द्वैत अद्वैत ये सब क्या है? वेदांत से पहले किस्सा पूरा द्वैतात्मक था, ठीक है। प्रकृति पूजा हो रही है ना, प्रकृति पूजा का मतलब ही है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो सच्चाइयां। दो सच्चाइयां, दो हैं, इसको द्वैत कहते हैं। दो प्रतीत हो रहे हैं और दोनों सच हैं, दो सच्चाई। तो वेदों से पहले भी भारत में ज्ञान की
एक व्यवस्था और एक परंपरा थी, और वो पूरी द्वैतात्मक थी। ठीक है, जहां आप प्रकृति की पूजा कर रहे हो, प्रकृति की पूजा माने द्वैत होता है। अब इस माहौल में वेदांत ने आकर के आपको बहुत समझाया कि साहब ये जो द्वैत है यही तो आपके दुख का कारण है, और दुख से मुक्ति मात्र द्वैत में संभव है। लेकिन वो एक पुरानी परंपरा है, और पुरानी परंपराएं अक्सर नए ज्ञान के सामने झुकती नहीं है। नया ज्ञान कितनी भी सच्ची बात बता दे, कोई आकर के, कि कोई गांव है मान लीजिए जिसमें कुछ पुरानी प्रथाएं परंपराएं चलती हैं, उसमें कोई ज्ञानी आकर के कितना भी समझा ले, लोग ऊपर ऊपर से समझ जाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वो अपनी पुरानी परंपराओं को फिर भी मानते चलेंगे। क्यों मानते चलेंगे? क्योंकि पुरानी परंपराओं में सहूलियत है, पुरानी परंपरा हल्की है, उसमें बहुत वजन नहीं है, बहुत दम नहीं है, और इसीलिए उसमें अहंकार को सुविधा है। पुरानी परंपरा में सच नहीं है, इसीलिए उसमें अहंकार को सुविधा है। तो जो द्वैत की बात थी वो चलती गई, वेदांत के बाद भी चलती गई, वेदांत के बाद भी चलती गई, इतनी विकृत हो गई। वेदांत साफ साफ समझा रहा है कि अद्वैत ही है, इतनी विकृत हो गई कि फिर वैदिक धर्म को सुधारने के लिए गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर को दो नई धाराएं ही तोड़नी पड़ी। क्योंकि वैदिक धर्म बिल्कुल विकृत हो गया। विकृत क्यों हो गया? क्योंकि वेदांत दर्शन का लोगों ने उल्टा पुल्टा अर्थ करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेदांत दर्शन को अपनी पुरानी जो अवैदिक मान्यताएं थीं उनसे मिश्रित कर दिया। तो फिर उसमें वो सब क्या आ गया कि बलि दो और ये करो और वो करो, तमाम तरह की हिंसा आ गई। आपने कभी सोचा है कि बुद्ध और महावीर दोनों की देशना में अहिंसा इतनी केंद्रीय क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये जो पूरी प्रकृति पूजन की बात थी उसमें ये होम देना, आहुति देना, बलि करना, ये सब खूब था, और उसमें जानवर कट रहे थे, नुकसान हो रहा था आम किसान का जिसके जानवर होते थे, और फायदा हो रहा था पुरोहित वर्ग का। तो बुद्ध को, महावीर को कहना पड़ा, इधर हिंसा बंद करो। उसके आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों कारण थे, आध्यात्मिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। तो ये सब होता रहा। अब बुद्ध का धर्म चला वेदों के बाद, उसको भी विकृत कर दिया लोगों ने। फिर जाकर के बुद्ध के 1000 साल से ज़्यादा जब बीत गए तो आचार्य शंकर आए। उन्होंने कहा तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। पहली बात तो जो वेदांत का मूल दर्शन था वो लोग भुला चुके हैं। इतना ही नहीं हुआ है, वेदांत को पीछे करके जो बौद्ध धर्म आया वो भी बुरी तरीके से विकृत और मलिन और मिश्रित हो चुका है। तो फिर उन्होंने सीधे सीधे एकदम शुरुआत पे जा करके मूल से अद्वैत वेदांत की स्थापना की दोबारा। उन्होंने कहा ये बात है, ये वेदांत है। तो देखिए आचार्य शंकर बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कि वेदांत ने करा था करीब 2500 साल पहले। आचार्य शंकर से 2500 साल पहले वेदांत ने क्या करा था कि प्रकृति पूजन और द्वैत का जो कार्यक्रम था उसको हटा करके एक साफ नया दर्शन दिया था। और जो पुराना कार्यक्रम था प्रकृति पूजन वगैरह का, वो तो वेदों के भी पूर्वार्ध में पाया जाता है, कर्मकांड में। वेदांत ने कहा ये सब हटाओ तुम, है ना, जो असली बात है वो करो, और असली बात है अद्वैत। वहां भी अद्वैत आया और साफ बात करनी चाहिए, लेकिन अद्वैत हारा, और उसका प्रमाण ये है कि हिंसा आ गई खूब। उसके बाद फिर आचार्य शंकर आते हैं, उन्होंने फिर से अद्वैत की स्थापना करी और घूम घूम करके तमाम पीठों की, मठों की स्थापना करी, शास्त्रार्थ करे, जितने लोग समझ नहीं रहे थे उनको समझाया और ये सब करा। लेकिन आदमी की फितरत तो आदमी की फितरत है। अद्वैत इतनी शुद्ध बात है कि अहंकार को हजम नहीं होती। तो आचार्य शंकर के मरने के 200-300 साल बाद द्वैत फिर खड़ा हो गया। और इस बार वो कई कई तरीके के नाम लेके खड़ा होता है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत, ये सब नाम लेके खड़ा हो गया। वो सब द्वैत के ही अलग अलग तरीके के रूप हैं। और आज हालत ये है कि अद्वैत कहीं नहीं है, द्वैत के ही अलग अलग संस्करण छाए हुए हैं। वेद हारे हुए हैं, वेदांत हारा हुआ है, द्वैत जीता हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वैत प्रकृति से आता है और प्रकृति की पूजा करता है। द्वैत अहंकार को बहुत सुहाता है, द्वैत में कल्पनाओं के लिए पूरा स्थान है।
द्वैत में तमाम तरह की छवियों और मूर्तियों के लिए पूरा स्थान है। अद्वैत में ये सब कुछ नहीं है। अद्वैत में सीधी सच्ची बात जो मुक्ति की ओर ले जाती है। तो अद्वैत कभी बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, वेदांत ही बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, और वेदांत में अद्वैत तो विशेषकर बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। तो ये रहा है अद्वैत का हाल। और अद्वैत का ये जो बुरा हाल करा है भारत ने उसकी सज़ा भी खूब भुगती है। भारत जो तमाम तरीके से पिछड़ा, और हर क्षेत्र में भारत को इतनी जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है वेदांत का, विशेषकर अद्वैत वेदांत का भारत ने जो अनादर करा और जो उपेक्षा करी। आज भी मैं यही समझा रहा हूँ सबको कि भारत को अगर उठना है दोबारा, और भारत के माध्यम से अगर विश्व को बचना है, क्योंकि विश्व भी विनाश के मुहाने पर खड़ा है, तो भारत को अगर उठना है आज तो उसका कारण, उसका माध्यम अद्वैत वेदांत ही बनेगा। तो वही काम है, वही मिशन है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए कहाँ तक जाता है। अब अद्वैत का आपने इतना डिफाइन करा, शंकराचार्य के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने दोबारा से अद्वैत को लाया, फिर द्वैत जो है अलग अलग जो है नामों से फिर भी प्रचलित रहा, और आज भी वेदांत और जो अद्वैत है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं द्वैत के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर आम जनमानस अगर समझना चाहे तो अद्वैत है क्या, अगर मैं उसको डिफाइन करूँ? अद्वैत सीधे सीधे यही है कि जब तक तुम अपने होने को, जैसे तुम हो, इसको सच मानोगे, और तुम्हें जो दुनिया दिखाई दे रही है इसको सच मानोगे, तब तक तुम्हारी मजबूरी रहेगी कि तुम इसी दुनिया में तृप्ति के लिए भटकते रहो। और ये बिल्कुल जाहिर मनोवैज्ञानिक बात है ना। मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच हूँ। मुझे अपने बारे में जो कुछ लगता है वो सच है। मेरी भूख भी सच्ची है, मेरी मान्यताएं भी सच्ची हैं, और मेरे सामने दुनिया पसरी हुई है, दुनिया भी सच्ची है। मेरी भूख सच्ची है, और दुनिया में तरह तरह की चीज़ें हैं जो मेरी भूख को शांत करेंगी। तो नतीजा क्या निकलेगा? मैं जीवन भर क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं जीवन भर दुनिया में भटकूंगा ना अपनी भूख शांत करने को। तो बस ये द्वैत है, तुम भी हो, दुनिया भी है, दोनों भटको आपस में। तुम हो, दुनिया भटको। और दुनिया चूंकि सच है तो इसीलिए दुनिया कोई बनाने वाला भी होगा, और जो दुनिया को बनाने वाला है वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, तुमसे वो अलग है। तो तुम और वो जो सर्वोच्च शक्ति है वो दोनों भी अलग अलग हो, तो वहाँ भी एक भेद है। तो द्वैत का काम होता है भेदों को मान्यता देना। दिक्कत बस ये है कि भेद को आप जितनी मान्यता देंगे, आपका जीवन उतने बंधन और उतनी गुलामी, उतने दुख में बीतेगा। ये है द्वैत। अद्वैत कहता है देखो, ये मत पूछो कि ये दुनिया सच है कि नहीं, ये बताओ तुमने माना कैसे कि दुनिया है भी। उसको मानने के लिए तुम्हारे पास एक ही प्रमाण है, तुम्हारे इंद्रियगत अनुभव। और तुम कहाँ के बादशाह हो जो तुम अपने इंद्रियगत अनुभवों को सत्य का स्थान दे रहे हो? तुम कैसे कह देते हो कि ये खंभा, ये दीवार, ये दुनिया, ये लोग, ये कुर्सियाँ, ये सब सत्य हैं? सत्य है माने हैं, वास्तव में है, सचमुच है। तुम कैसे कह देते हो? तुम सिर्फ इसीलिए तो कह देते हो कि तुम्हारे हाथ उनको छू पाते हैं, तुम्हारी आंखें उनको देख पाती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो उससे महसूस कर पा रही हैं, अनुभव कर पाती हैं। तो द्वैत अनुभव को परम स्थान दे देता है। अनुभव। अब आप देख रहे हैं कि इसीलिए अध्यात्म में एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा बातें क्यों करी जाती हैं आजकल। और ये बातें मूर्खता की ही नहीं है, धूर्तता की ही हैं। जहाँ कहीं भी अध्यात्म में कहा जाए कि विशिष्ट अनुभव होते हैं और विशिष्ट अनुभव कराए जाएंगे, और अध्यात्म का मतलब है अच्छे अच्छे अनुभव लेना, मीठे अनुभव लेना, एकदम पारलौकिक किस्म के मिस्टिकल अनुभव लेना, वो बात वही है द्वैत की है। और उसमें बड़ी गड़बड़ रहती है। हाँ, उसमें यही कहा जा रहा है कि अहंकार ही राजा है। अनुभव सत्य है माने अहंकार राजा है। अहंकार को राजा बना दिया तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यहाँ पे बहुत अच्छी आपने एनलाइटनिंग बात बताई दर्शकों को हमारे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमने बात करा कि द्वैत में किस तरह से परमात्मा और जो है आप के बारे में बात की जाती है कि एक ऊपर है जिसने सृष्टि को रच दिया, लेकिन अद्वैत में ऐसा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आचार्य प्रशांत कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? ब्रह्म सत्य है ना,
ब्रह्म को आप भगवान का नाम देना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर किसी छवि को, दुनिया से संबंधित, किसी भी तरीके से दुनिया से संबंधित किसी कहानी को आप भगवान का नाम देना चाहते हैं, तो वो बात बचपन की, बालक बुद्धि की बात है वो। ब्रह्म सत्य है। देखिए, चेतना का खेल है ये सारा, ठीक है। चेतना जब अशुद्ध होती है तो व्यक्ति को 50 तरीके की चीजें भी दिखती हैं और उन चीजों में सार्थकता भी दिखती है, ठीक है। शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं, शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं। जीवन का उद्देश्य है चेतना को शुद्ध करना और ब्रह्मस्थ हो जाना। उसी को कृष्ण कहते हैं ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना, ठीक है। भगवान की पूजा वगैरह करना ये कोई बहुत प्रौढ़ता की, बहुत समझदारी की बात नहीं है। ब्रह्म उपासना बिल्कुल अलग चीज होती है। ब्रह्म उपासना का अर्थ होता है जो कुछ भी इंद्रियगत और अहंकारगत झूठ है, मुझे वो काटना है, मुझे मात्र सत्य से प्रयोजन है, दुनियादारी से नहीं। ये है ब्रह्म उपासना, ठीक है। आप ब्रह्म को ही भगवान कहना चाहें तो कोई समस्या नहीं। कुछ साल पहले तक मैं गॉड शब्द का इस्तेमाल कर लेता था। जब मैं गॉड बोलता था तो उससे मेरा आशय ब्रह्म ही होता था। अब उसकी वजह से लोगों को थोड़ा संशय होने लग गया, तो मैंने गॉड शब्द भी हटाया। अब मैं सिर्फ ट्रुथ बोलता हूँ। तो अगर भगवान माने ब्रह्म या भगवान माने आत्मा तो ठीक है, पर अगर भगवान माने सृष्टि का रचयिता वगैरह, तो साहब यहाँ ये सृष्टि ही नकली है, सृष्टि ही कौन सी है, जो चीज़ है नहीं उसको रचने वाला कहाँ से असली हो गया, तो फिर उसमें कोई दम नहीं है भगवान की बात में। जी। अब यहाँ पे मेरा एक और सवाल आपसे आता है आचार्य प्रशांत, कि हमने हिंदू के बारे में बात करी, हिंदुओं के बारे में बात करी, तो आज की डेट में कौन असली हिंदू हैं उसके बारे में आप मुझे ज़रा बताइए। किसको मैं असली हिंदू बोलूं? जो मुक्ति मात्र को जीवन का लक्ष्य बनाता है, वेदांत में दीक्षित है, वो हिंदू है। उनके अलावा जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कोई नहीं हिंदू है। मैं जहाँ से देखता हूँ इस समय भारत देश में अगर 1000 भी हिंदू हों तो बहुत बड़ी बात है। भारत देश में इस समय 1000 भी हिंदू नहीं होंगे। और तुर्रा ये कि हिंदू लोग शोर मचाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। जी, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या हिंदू धर्म सच में खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है क्या? हिंदू धर्म है कहाँ जो खतरे में होगा? कुछ होना चाहिए ना खतरे में होने के लिए। ठीक वैसे जैसे आप कहते हैं कि दुनिया है, और मैं पूछता हूं है कहाँ, वैसे ही आप कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में। मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म है कहाँ? रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, एक खिचड़ी सी अधपकी सी संस्कृति है जिसको लोग सर पे बैठाए रहते हैं। हिंदू धर्म है कहाँ? हिंदू होना कोई सस्ती बात होती है क्या? हिंदू होने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते आप कि शर्मा जी और वर्मा जी के घर में लड़का पैदा हुआ है तो हिंदू हो ही गया, काहे कि बाप का नाम शर्मा है। वर्मा जी की लड़की है तो हिंदू हो ही गई क्योंकि बाप का नाम वर्मा है। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते। जन्म से तो शरीर मिलता है, और शरीर तो पशुओं को भी मिलता है। जन्म से धर्म कैसे मिल सकता है? धर्म तो पाना पड़ता है। और बहुत कम हिंदू है। मैं कह रहा हूं देश में अगर 1000 भी निकले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, राहत होगी, जिन्होंने सचमुच हिंदू होने का सौभाग्य अर्जित किया हो। हिंदू होना तो जैसे एक पदवी है, एक प्रशस्ति पत्र है जो अर्जित करना पड़ता है। कहाँ कोई मतलब ही नहीं है हिंदू होने का। क्या आपको कैसे बोलता है वो हिंदू है? कहते देखिए साहब, हम दिवाली पटाखे फोड़ते हैं, होली पे रंग खेलते हैं, राखी पे धागा बांधते हैं, तो हम हिंदू हैं। ऐसे थोड़ी हिंदू हो जाते हैं जी। तो क्या हिंदू खतरे में है? उसके बारे में बताइए। बहुत खतरे में है, और अपने आप से ही खतरे में है। जब आप हिंदू पैदा ही नहीं कर रहे हैं तो हिंदू बचेगा कौन? घर में बच्चा पैदा होता है, हम उसको वेदांत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे हैं तो हिंदू कहाँ बचा?
आप कोई कारण देखते हैं कि क्यों हिंदुओं के घरों में जो है आपको वेद नहीं मिलेंगे, या फिर उन्हें उपनिषदों के बारे में पता नहीं होगा? क्योंकि एक संस्कृति चल रही है जो कह रही है हिंदू होने के लिए वेद पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी संस्कृति है, और गंदी से गंदी, खतरनाक से खतरनाक बात यह है कि हम उस संस्कृति को पूजते हैं, हम कहते हैं हिंदू संस्कृति। ये जो हिंदू संस्कृति है यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसको आप हिंदू संस्कृति कहते हैं। और आजकल तो खूब चल रहा है ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह। ये जिसको आप हिंदू संस्कृति कह रहे हैं यही हिंदू धर्म को खत्म कर रही है। आपकी संस्कृति में है क्या ये कि वेदांत पढ़ना चाहिए? नहीं, आपकी संस्कृति में ये बड़ों के पांव छू लो, नमस्ते कर लो, सुबह नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, जनेऊ धारण कर लो, फलाने काम कर लो, ये सब तो है। आपकी संस्कृति में वेदांत कहाँ है? आपकी संस्कृति में जीवन मुक्ति कहाँ है? आपकी संस्कृति में ये तो है कि दिवाली पटाखे फोड़ लो, इसको आप कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। आपकी संस्कृति में राम का योग वाशिष्ठ है कहीं पर? राम के नाम पर आप पटाखे फोड़ते हो, जो कि अभी 100-200 साल पहले की प्रथा है बस, और उसको आप कहते हो मेरा कल्चर है। और कल्चर को लेके आप बहुत एग्रेसिव हो गए हो आजकल, कल्चर, मेरा कल्चर। और राम पे मैं पूछूं कि रामचरितमानस भी पढ़ी है तो पता नहीं। वाल्मीकि रामायण इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि संस्कृत में है, रामचरितमानस तो समझ में आएगी, वो भी नहीं पढ़ी। और अभी मैं और आगे पूछूं योग वाशिष्ठ सार, कोई मतलब ही नहीं। हिंदू है कहां? हिंदू कहां है? बस यूं ही घूम रहे हैं कि अरे भगवा पहन लिया है, तिलक लगा लिया है, चोटी कर ली है, कि जनेऊ डाल लिया है तो हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदू हो जाते हैं? ऐसे तो नाटक करा जाता है भाई। एक व्यक्ति जब कोई चरित्र अभिनीत करता है, रोल प्ले करता है, तो वो ये सब कर सकता है ना। ये तो रोल प्लेइंग है, ऊपर ऊपर कोई भी कर सकता है। ये तो कोई भी कर सकता है ना कि मैं ये चीजें करता हूं, मैं इस तरीके से बैठ के खाना खाता हूं, मैं इस भाषा में बात करता हूं, मैं तिलक डालता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलाने तरह की पगड़ी पहनता हूं, मैं फलानी मान्यताओं में विश्वास करता हूं। ये सब तो ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं। इनसे कोई व्यक्ति धार्मिक थोड़ी हो जाता है। धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ता है ना। धर्म के केंद्र में अध्यात्म बैठा है ना। हाँ, आध्यात्मिक कौन सा हिंदू है बताइए तो? जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं विशेषकर, वो तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक नहीं है। जन्माष्टमी मना रहे हैं, गीता आज तक पढ़ी नहीं। जब गीता तुमने आज तक पढ़ी नहीं तो तुम्हें कृष्ण का महत्व कैसे पता? जब तुम्हें कृष्ण का महत्व ही नहीं पता तो तुम कृष्ण का जन्म मना किस लिए रहे हो? स्वांग है ना, पाखंड है बस। जब तुमने गीता आज तक समझी ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण पूजनीय है? और जब तुम्हें पता ही नहीं कि कृष्ण पूजनीय है तो तुम जन्माष्टमी काहे को मना रहे हो? किसका तुम फिर उत्सव मना रहे हो? उत्सव तो किसी मूल्यवान के होने का मनाया जाता है ना। कृष्ण का मूल्य तो गीता में निहित है। गीता मुझे बताइए कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने हिंदुओं ने पढ़ी है? और थोड़ा बहुत वो जो महाभारत आती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते, उतना लोगों को पता होता, उससे ज्यादा भी नहीं करो। क्या पता? कितने उपनिषद है पूछ लो, नहीं पता होगा। 4 उपनिषद के नाम नहीं पता होंगे। गीता के एक श्लोक से दूसरा श्लोक बता दो, नहीं पता होगा। अध्याय कितने, नहीं पता होंगे। एक अध्याय दूसरे अध्याय में संबंध क्या है, नहीं बता पाएंगे। जो तथाकथित गीता के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो भी गीता का अनर्थ करते हैं। उनसे आप पूछ दीजिए, अच्छा ये श्लोक ये बात कह रहा है, वो श्लोक वो बात कह रहा है, जरा बताना ये दोनों बातें विरोधाभासी कैसे नहीं है? एकदम फंस जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे, कहेंगे देखो ये सब प्रश्न प्रतिप्रश्न हम नहीं देखते। तो हिंदू तो सचमुच खतरे में है। और हिंदुओं को खतरा किसी बाहर की ताकत से नहीं है। हिंदुओं को खतरा अपने अज्ञान से है और उस संस्कृति से है जो ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं डालती। ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं है, बस ये है कि कल्चर कल्चर कल्चर। और कल्चर माने क्या? पिछले 100-200 साल में जिस तरीके से हमारे बाप दादा जी रहे थे वही तो कल्चर कहलाता है। तो अगर पीछे का ही तुमको रीति रिवाज चलाना है तो 100-200 साल पहले का ही क्यों चला रहे हो? 600 साल पहले का चलाओ। 600 साल पहले का तुमसे झेला नहीं जाएगा, वो तुम नहीं चला पाओगे। अहंकार है बस। 100 साल पहले दादाजी इस तरीके से जीते थे, हमें भी वैसे ही जीना है, बस ये कल्चर है। कुल मिलाकर के संस्कृति माने इतना ही। ठीक, हमारे दादा और परदादा जैसे जीते थे उससे पीछे नहीं जाएंगे, वैसे हमको जीना है।
क्यों? क्योंकि सच्चाई से डर लगता है, परंपरा में, मान्यता में, प्रथा में सुरक्षा की भावना आती है, डर कम हो जाता है। ये सब चल रहा है भारत में। तो हिंदू धर्म तो सचमुच खतरे में है, और उसको अगर बचाना है तो तरीका तो उपनिषद और गीता ही है, अन्यथा तो नहीं बचने का। अच्छा आचार्य प्रशांत, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो है फेवरेट धर्म ग्रंथ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो अपनी ज़िंदगी में, जो कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। शांति मुझे उपनिषद देते हैं और आंसू मुझे कबीर देते हैं। अब दोनों में बड़ा क्या है मैं नहीं जानता। जी, आपने कबीर साहब का नाम लिया, संत कबीर का नाम लिया। मैंने ऐसा सुना है कि आपके कमरे में संत कबीर की जो है तस्वीर भी लगी रहती है। तो फिर आप अद्वैत की बातें करते हैं और आपने किसी की तस्वीर लगा रखी है, क्या इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है, या ये आपस में ही मतलब? मैंने उनकी नहीं रखी हुई, मेरे कमरे में शिव भी हैं, मेरे कमरे में और कौन कौन है, बुद्ध हैं, शिव हैं। शिव की तो 2-3 मूर्तियां हैं। शिव मुझे बहुत प्रिय हैं। शिव हैं, नानक साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, कृष्ण हैं। तो क्या मेरे ये कमरे में आपके लिए ब्रह्म है? जब हम ये ब्रह्म मेरे की लिए बात साधन है। ये चित्र, ये छवि, मूर्ति, ये मुझे अमूर्त में ले जाते हैं। विचार की पूरी प्रक्रिया द्वैतात्मक होती है। मैं अगर एक ऐसी छवि को देख रहा हूं जिसको देखने से विचार शांत हो जाते हैं, तो वो जो चित्र है वो मेरे लिए बहुत उपयोगी साधन है। ठीक है, किस चीज का साधन है? अद्वैत में प्रवेश करने का। अब जहां तक इस शरीर की और मन की बात है, ये तो द्वैत में ही जीते हैं। तो अद्वैत में भी जाने के लिए इनको साधन तो द्वैत में से ही उठाना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे अगर आप एक जंगल में फंसे हुए हो, तो जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी जंगल से ही होकर गुजरता है। उसी तरीके से ये मन, जो कि जैविक रूप से, शारीरिक रूप से छवियों का और अनुभवों का गुलाम है, ये उन्हीं में जीता है ना, शब्दों में, छवियों में, स्मृतियों में। तो इसको अगर शांति तक और मुक्ति तक भी ले जाना है तो कुछ छवियां, कुछ मूर्तियां उपयोगी होती हैं। इसीलिए मैं मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं करता। अगर मूर्ति पूजा आपको वास्तव में अमूर्त में, निराकार में प्रवेश करा सकती है तो मूर्ति पूजा उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। जी, अब यहाँ पे मेरा आपसे अगला सवाल जो है ये आता है कि आप जो है पशु प्रेमी भी दिखते हैं, आप वीगन का बहुत समर्थन करते हुए दिखते हैं। तो आज के दौर में वीगन मतलब किस तरह से बना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर शायद लोगों को जो है भरपेट खाना कभी नहीं मिल पाता है। बहुत लोग 2 वक्त की रोटी जो है जुटाने के लिए जो है बहुत मशक्कत करते हैं, और उस दौर में हम अगर वीगन की बात करते हैं तो हम शायद बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न वे में जो देखिए, है उस जिस चीज़ को ले रहे हैं। आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है ना, वो आपका पॉडकास्ट भी नहीं देख रहा। जी, ठीक है, ये जो पूरी बातचीत है जो लोग सुन रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की नहीं 10 वक्त की रोटी है। तो अभी हम उनकी ही बात करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि हम जो अतियां होती हैं, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उनकी बात करके जो नॉर्म होता है उसको भी जायज़ बना देते हैं। एक्सट्रीमिटीज आर यूज्ड टू जस्टिफाई द नॉर्म, जो कि गलत बात है ना, बैड लॉजिक हो जाता है वो। तो आम आदमी है, उसको क्या समस्या आ रही है? समस्या बस ये आ रही है कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम जो पी रहे हो दूध नहीं हो, खून है। और वो पता तुम्हें इसलिए नहीं क्योंकि पता करने में तुम्हारा स्वार्थ आड़े आता है। पता कर लोगे अगर, तो जिस तरीके की आदतें वगैरह हैं वो बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो जो चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष होनी चाहिए, एकदम सामने सोचने वाली कोई उसमें बात ही नहीं, दिखनी चाहिए, हमें वो भी नहीं दिखाई देती। हम कभी अपने आप से पूछते नहीं हैं कि ये जो गाय भैंसें होती हैं,
जब इनका प्रजनन काल समाप्त हो जाता है, जी माने हो गई 6 वर्ष या 8 वर्ष की हो गई, उसके बाद ये गर्भ नहीं ले सकती, जी तो उसके बाद इनका क्या होता है? क्योंकि इनको उसके बाद भी 6-8 वर्ष और जीना होता है, तो इनका क्या होता है फिर? ये हम कहीं पूछते ही नहीं अपने आप से। हम कहीं पूछते ही नहीं कि कोई भी जो स्तनधारी मादा होती है वो अपने जीवन काल में लगातार गर्भवती तो रहती नहीं है। जी हम ऐसा किसी में भी नहीं पाते हैं। आपके घर बिल्ली हो, आपके घर कोई कुतिया हो, क्या आपने ऐसा पाया है कि वो लगातार गर्भवती रहती है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अगर गाय से या भैंस से दूध लेना है तो आपको उसको लगातार गर्भ से ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि वो लगातार वो प्रेग्नेंट हो जाती है? ये आप सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आपके कपड़ों पे चाय गिर जाएगी और हाथ से लस्सी का जो गिलास है वो छूट जाएगा। तो आप जानना ही नहीं चाहते कि जो भैंस है और जो हमारी पूज्य गाय है उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार ही नहीं है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला शोषण है, सिर्फ इसलिए ताकि आप चाय पी सकें। और फिर हम ये भी नहीं पूछते कि एक बार उसने दूध देना बंद कर दिया फिर उसका क्या होता है। हम ये भी भुला देना चाहते हैं कि भारत सब तरह के मांस का, विशेषकर बीफ का, दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है। ये अलग बात है कि चूंकि 80% दूध भैंस का होता है, इसीलिए जो निर्यात किया जाता है वो भी अधिकतर भैंस का ही मांस होता है। जी। तो हम कह देते हैं, राजनीतिक स्तर पे मंत्री वगैरह घोषणा कर देते हैं कि नहीं नहीं भारत तो बीफ एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। ठीक है, वहां बस इतनी सी छुपी बात होती है कि साहब वो भैंस का है ना, भैंस का, तो हम बीफ नहीं मानते उसको। जी। हम ये भी नहीं पूछते कि अगर गाय भैंस ने बच्चा जना है तो वो तो पड़वा भी हो सकता है, पड़िया भी हो सकती है, बछड़ा बछिया दोनों हो सकते हैं। बछिया तो ठीक है, वो बड़ी होकर गाय बनेगी, फिर किसान का उसमें स्वार्थ है कि उसको खाना वाना खिलाए, वो बड़ी होगी तो दूध देगी तो पैसा आएगा। जी। पर ये जो बछड़ा या पड़वा पैदा होता है इसका क्या होता है हम ये भी नहीं जानना चाहते। हम ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि किसान उसको एक दिन भी जिंदा नहीं रखेगा, क्योंकि एक दिन भी जिंदा रखने में उसे खाना पीना देना पड़ेगा। जी। कोई आदमी किसी ऐसे पर 1 रुपया काय को खर्च करे इससे कोई लाभ नहीं होना। उनको तत्काल मारा जाता है, उन्हें भूसा भर दिया जाता है और वो भूसा भर के खड़ा कर दिया जाता है माँ के सामने, ताकि माँ के स्तनों से दूध आता रहे। और जो उनका सब माल निकाल लिया जाता है वो तत्काल और महंगे दाम बिकता है, क्योंकि उनका मांस कोमल होता है, उनका चमड़ा भी कोमल होता है। हम ये सब नहीं जानना चाहते, हमें तो दूध पीना है ना। कितना अच्छा लगता है ना, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। वो दूध नहीं है, वो रक्त है। और ये बात बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कोई बहुत खोज नहीं करनी पड़ेगी। जी। हम नहीं जानना चाहते। एक बार आप जान जाओ, आप वीगन हो गए। वीगन होने के लिए मेहनत नहीं करनी है, वीगन होने के लिए ईमानदारी चाहिए। हम बेईमान लोग हैं इसलिए हम वीगन नहीं है, बस बात खत्म। आचार्य प्रशांत, हमने यहाँ पर बात करी हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म को जो है खतरा है या नहीं है, हमने उस बारे में भी बात करी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के हिंदुओं को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अपने धर्म से दोबारा जो है जुड़ सके? स्वीकार करना चाहिए कि उपनिषद, गीता उनके केंद्रीय धर्म ग्रंथ हैं। गीता को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अगर सभी 700 श्लोक नहीं तो कम से कम चुनिंदा 50-100 श्लोक स्कूल के समय में ही पढ़ाने होंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पहुँचते पहुँचते मन इतना परिपक्व होने लगता है कि गीता का आरंभिक ज्ञान उसको दिया जा सकता है। इसी तरीके से वेदांत समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे उपनिषद ही पढ़ाए जाएं। जो प्रमुख श्लोक हैं और महावाक्य हैं, लगभग ऐसे 50 वाक्यों की और श्लोकों की और श्लोकों के अंशों की एक सूची बनाई जा सकती है, और वो अनिवार्य होनी चाहिए
सब भारतीयों के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब हिंदुओं के लिए, सब भारतीयों के लिए, क्योंकि उसमें जो बात है वो मूलतः धार्मिक है। उससे फिर धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? कोई बोले कि मैं किसी और धर्म का हूँ या मज़हब को हूँ, इस वजह से मुझे उपनिषदों से खतरा है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो शिक्षा है, अंदरूनी भीतरी शिक्षा, स्वयं की शिक्षा, जीवन शिक्षा, ये सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। और इतना ही पर्याप्त है, ये खुशखबरी है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं करना है जी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन झूठा ज्ञान होता है, और झूठे ज्ञान की काट होता है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान अगर 8वीं 9वीं से शुरू करके कॉलेज के वर्षों तक मिला है किसी छात्र को, छात्रा को, तो फिर जीवन में उसके भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जीवन भटके नहीं, मुक्ति की अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता रहे, इसी को तो धर्म कहते हैं ना। तो धार्मिक शिक्षा का अर्थ ही है जीवन को भटकाने वाली वृत्तियों की शिक्षा देना। और वो सब बातें मैंने कहा कि गीता के माध्यम से, संतवाणी के माध्यम से, उपनिषदों से, और बहुत सारे अन्य वेदांत विषयक ग्रंथ हैं जैसे अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, इनके माध्यम से बहुत आसानी से दी जा सकती है। और बस इतना बदलाव कर दिया जाए, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी जी। यहाँ पे मेरा एक और सवाल आपसे ये आता है कि हमने गीता के महत्व की बात करी, शिक्षा में जो है उसको शिक्षा में जो है हम श्लोकों को ऐड करने की हमने बात करी कि 50-100 भी श्लोक अगर ऐड किए जाएंगे तो उससे जो है काफ़ी हमें भारी जो है अंतर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हिंदू धर्म में हमने, या फिर रिलीजियस गुरुज को जिस तरह से हमने, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा, हमने रिलीजियस गुरुज को जिस तरह से, जिस छवि में देखा है पिछले कुछ दशकों में, ठीक है, वो छवि ज़्यादा ठीक नहीं रही है। तो जहाँ पर ही रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजियस किसी भी चीज़ की बात आ जाती है, सामने आ जाती है, तो वहाँ पे जो है पेंच कहीं ना कहीं फंसता दिखाई देता है। पेंच ऐसे फंसता दिखाई देता है कि ये लगता है कि ये शायद जो है गलत तरीके से शिक्षा ना दे रहा हो, ये शायद गलत व्यक्ति ना हो। तो एक छवि की बहुत बड़ी परेशानी जो है जुड़ी रही है। कौन कह रहा है कि पिछले 10-20 सालों में आपने जो गुरु लोग देखे हैं उनकी किताबों को पाठ्यक्रम में डाल दीजिए। हम कृष्ण की पुस्तक को डालने की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 10-20 साल कहाँ से आ गए जी। लेकिन इसमें जो पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप कृष्ण की वाणी जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए हमको पारंपरिक सांस्कृतिक गुरु नहीं चाहिए, उसके लिए हमको सुशिक्षित विद्वान चाहिए, स्कॉलर्स चाहिए, ठीक है। हमको उसमें जो परंपरागत गुरु वगैरह हैं वो नहीं चाहिए, ना उनके हाथों में हमें अपने बच्चों को सौंप देना है। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। आप गीता का संबंध पुराने ढंग के गुरुओं वगैरह से क्यों जोड़ रहे हैं? गीता तो सर्वथा नवीन है, गीता आज की चीज़ है। गीता को आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि अनिवार्य रूप से ये भी कहें कि हिंदुओं का ग्रंथ है। अगर आप उसको पाठ्यक्रम में लाना है तो आपको बस ये कहना पड़ेगा कि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक बात होगी। लोगों को अध्यात्म से भी समस्या हो तो आप कह दीजिए साहित्य है जी। उच्चतम स्तर का साहित्य है, एकदम उत्कृष्ट कोटि का बस साहित्य है। साहित्य तो पढ़ने में कोई समस्या नहीं ना, तो साहित्य की तरह पढ़ाओ, पर पढ़ाओ ज़रूर जी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, धर्म गुरुओं की बात को फिर से रिफ्रेम करते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि उन धर्म गुरुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने शायद धर्म की छवि को भी पिछले कुछ समय में हानि पहुँचाई है? वो देखिए, मार्केट का रिस्पॉन्स है। हम लोग जब नकली माल ही और सस्ता माल ही खरीदना चाहें तो बाजार नकली और सस्ता माल सप्लाई करने लग जाएगा ना,
ठीक है। आप देख जाएंगे छोटे शहरों में और कस्बों में, तो अभी भी तो वहाँ पे बड़े ब्रांड चूँकि महंगे आते हैं, तो वहाँ बड़े ब्रांड लोग नहीं खरीद सकते, तो वहाँ पर लोकल सस्ते और नकली ब्रांड ये भरे होते हैं दुकानों में। जूता होगा वो ABIDAS का होगा, इस तरह देखा है आपने ये सब। फिलिप्स होगा, उसमें DLL होगा। तो ये सब क्यों है? ये इसलिए क्योंकि लोगों को वही चीज़ चाहिए। लोगों को जो चाहिए बाजार उसकी आपूर्ति कर देता है। क्या लोग ऐसे हैं कि एक सच्चे आदमी को बर्दाश्त कर पाएं? सच्चा आदमी आया तो उसको मार ही डालेंगे। भारत अकेला ऐसा देश रहा है जहां पे सच्चाई बोलने वालों को मारा नहीं गया हाल तक। नहीं तो दुनिया में बाकी जगहों पर देखिए ना, अब जिसने भी कोई साफ सही कड़ी बात बोली है उसको बहुत यातनाएं मिली हैं, उसके खिलाफ युद्ध हुए हैं, कहीं उसको मार ही दिया गया है। सुकरात को आपने देखा है, जीसस को आपने देखा है। वो क्यों होता है? क्योंकि लोगों को नकली आदमी चाहिए। तो मैं उस आदमी को दोष दूं या लोगों को दोष दूं? आपको कैसे पता कि सही बात बोलने वाले लोग आज भारत में हैं ही नहीं? आपको कैसे पता? आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि उनका नाम मीडिया में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मीडिया को भी नकली लोग चाहिए। आप पहले तो एक नकली आदमी को खड़ा करते हो, एक तरह से आप एक नकली आदमी को पैदा करते हो, क्योंकि उसको पता है कि नकली होने में बहुत फ़ायदा है। फिर आप ही उसके सामने भीड़ लगा करके उसको बहुत बड़ा बना देते हो। आप ही की सरकार उसको तरह तरह के तमगे और ख्यातियाँ और पुरस्कार देती है। भारत रत्न नहीं दे दिया, यही छोटी बात है। नहीं तो कुछ भी आप दे सकते हो। एकदम नकली आदमी होगा उसको आप कुछ भी बांट रहे हो, ये सब कर रहे हो। ये आपने उसको खड़ा करा ना, अपने बूते को थोड़ी खड़ा हो पाता। हर नकली आदमी को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। असली आदमी को राजनीतिक पार्टियां समर्थन देने आएंगी क्या? असली आदमी को समाज वाले स्वीकार करेंगे क्या? आम गृहस्थ स्वीकार करेगा क्या? असली आदमी तो वो है जो सच बोलेगा, और सच आम आदमी को बहुत चुभता है। तो आम आदमी को तो चाहिए ये नकली लोग। तो ये जो आप गुरुओं की जमात में इतना भ्रष्टाचार और इतनी विकृति देख रहे हैं, उसका कारण गुरु लोग नहीं है, उसका कारण आम आदमी है। भाई किसने कहा था तुम्हें कि तुम नकली आदमी के सामने जाके सर झुकाओ? और तुम कहीं सर झुका रहे थे, तुम किसी में विश्वास करने जा रहे थे, तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना कि पहले जांचो कि वो आदमी असली है कि नकली। तुमने कभी जांचा? ज़्यादातर जो गुरु लोग होते हैं इनसे तो आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, और अगर सवाल का जवाब आएगा तो उस जवाब पर आप फिर प्रतिप्रश्न तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और खुल करके बेधड़क नंगे सवाल तो एकदम ही नहीं पूछ सकते। चुभते हुए सवाल तो पूछना एकदम वर्जित है कि नहीं है? हाँ, गुरुजी वहाँ महान एकदम चढ़े हुए हैं आसन पर, और वहाँ से बस प्रवचन देते हैं। और उनसे थोड़े कटीले सवाल पूछने की अनुमति है नहीं। ठीक है, वो जो भी बात बोल रहे हैं उसका प्रमाण मांगने की अनुमति है नहीं। आप बदतमीज कहलाओगे, आप अधार्मिक कहलाओगे। वहीं भीड़ में आपने प्रमाण मांग दिया तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी, मार डालेंगे आपको वहीं पर, है ना। या फिर आप प्रमाण मांगोगे तो गुरुजी ऐसे हाँ हंस के बोलेंगे कि ये तो बालक है, इसको क्या, इसकी बालक बुद्धि है, प्रमाण मांग रहा है, श्रद्धा नहीं है इसमें। आपको ही मूर्ख ठहरा दिया जाएगा। दोष इसमें गुरु को दूं या उस जनता को दूं जिसे सिर्फ नकली और नकली गुरु ही चाहिए, है ना। तो देखिए साहब, सच्चाई लोगों तक ले जाने में कितनी तकलीफ आती है, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूं जी। तो मुझे समस्या ये सब नकली गुरुओं वगैरह से नहीं होती है। मुझे पता है छोटी चीज़ है। मेरी तकलीफ है जनता। ये जनता न तो ईमानदार नेता को बर्दाश्त कर सकती है, कहती रहती है कि सब नेता बेईमान है, सब नेताओं को गोली मार दो, सब बेईमान सब बेईमान। अरे ईमानदार आदमी तुम झेल पाओगे? और ईमानदार आदमी जब आता है तुम उसको जिताते हो क्या? कोई ईमानदार व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के चार बातें बोल रहा है, तुम उसको गुरु मानोगे कभी? तुम गुरु मानते ही उसको तुम्हें झांसा दे सके। गुरु की परिभाषा क्या? मैं गुरु उसको बनाऊंगा जो मुझे मूर्ख बना सके। जो मुझे मूर्ख बना सकता है मैंने उसको गुरु बना दिया, यही तो परिभाषा है। तो जब तक
आम आदमी जिज्ञासा को अपना आधार नहीं बनाएगा तब तक वो मूर्ख ही बनता रहेगा। गुरुओं का काम है अंधविश्वास फैलाना, गुरुओं का काम है बेसिर पैर की बातें करना, झूठ मूठ की मान्यताएं धारणाएं फैलाना, मतलब ऐसी बातें बेहूदी, समाज को बिल्कुल पतन में ले जाना और पुराने अंधेरे काल में वापस खींच के ले जाना, ये तथाकथित गुरुओं का ना काम है। तो इसमें आप क्या करोगे जब जनता चाहती ही ऐसा हो तो। असली गुरु की पहचान कैसे की जाए आचार्य प्रशांत? झेला नहीं जाएगा, यही पहचान है। एक तरफ तो आप में उसके प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि मन हो ही नहीं सकता कि सच्चाई की तरफ बढ़े नहीं, और दूसरी ओर आप में उसके प्रति बड़ी घृणा होगी। आपको समझ में नहीं आएगा आपका उससे रिश्ता क्या है। आपका ही एक हिस्सा होगा जो उसके प्यार में पड़ जाएगा, और आपका ही एक हिस्सा होगा जो चाहेगा कि इसको गोली मार दूं अभी। ये झेला नहीं आता आदमी। तो वो एक सच्चे गुरु की पहचान है। अगर कोई आपके सामने आ रहा है और आपको उससे कोई असुविधा नहीं हो रही तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। कोई आपके सामने आ रहा है और वो आपको समस्या में झंझट में नहीं डाल रहा है तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु माने वो जो आपको तोड़ दे। आप हैं जो अंधेरे में हैं, गुरु का काम है आपको रोशनी बना देना। अंधेरे का काल होती है ना रोशनी, तो काल से प्रेम कौन कर सकता है? तो गुरु से घृणा तो होती ही होती है। कोई गुरु ऐसा है जो हर समय हंस रहा है और आप भी उसको देखते हैं और बस मुस्कुराने लग जाते हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये नौटंकी और कुछ नहीं है। ये फरेब चल रहा है। गुरु तो एक तरफ उतना प्रीतिकर लगता है जैसे मुरलीधारी कृष्ण हो, कि उनकी ओर आप खिंचे जा रहे हैं। गुरु से ऐसी प्रीति होती है। साथ ही साथ गुरु से उतना ही डर लगना चाहिए जितना भैंसे पर बैठे यमराज से लगता है। तो गुरु वो है जिसमें कृष्ण और काल एक हो जाते हैं। उसमें आकर्षण है कृष्ण जैसा और उससे विकर्षण होगा आपको काल जैसा। लेकिन ये विकर्षण क्यों? मतलब आकर्षण तो मैं समझ पा रहा हूं कि मतलब पॉजिटिविटी की तरफ को आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन विकर्षण क्यों गुरु के साथ में? अब क्यों? जैसे आपने भी पॉजिटिविटी बोल दिया, ये बात गलत है। मैं इस बात को यहीं पर काट दूं, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। बस इसलिए जो है गुरु से घृणा हो जाती है। बात पॉजिटिविटी की नहीं है। आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि आपका ही एक हिस्सा है जो आपसे उबा हुआ है, आपका ही केंद्र है जो वैसा रहना ही नहीं चाहता जैसा वो है। हम सबसे ज़्यादा स्वयं से ही खफा हैं, इसलिए हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन हमें हमारी आदत भी लगी हुई है। हम अपने आप से बहुत नाराज हैं, लेकिन हमें हमारी आदत भी लगी हुई है। आदत का मतलब होता है जैसा चल रहा है मामला वैसे ही चलता रहे। हाँ, इसलिए हमें गुरु से डर भी लगता है, उससे नफरत भी होती है। वो हमको तोड़ देता है, हमको वैसा नहीं रहने देता जैसे हम हैं, और हमें वैसा ही रहने की आदत है जैसे हम हैं। तो इसीलिए गुरु बहुत बड़ा आदमी होता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम जीवन जीते हैं, ये सब इस सब से हट कर के है, जैसे हम जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है नेसेसरी रहती हैं लाइफ में, ज़रूरी रहती हैं लाइफ में। जैसे कि घर हो गया, घर छत हो गई ऊपर, खाने के लिए रोटी हो गई, पानी हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है पैसा, क्या पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आप पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता? नहीं, पैसा ज़रूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका करना क्या है इस पर निर्भर करता है। लेकिन पैसे को आप किस तरह से देखते हैं? पैसा क्या है? पैसा एक, जैसे आप बोल भी रहे हैं अभी कि साधन है, लेकिन उसके अलावा क्या है पैसा? पैसा मतलब साधन है, बस साधन है। पैसे से आप ये माइक लेके आए, माइक से आपने कुछ और करा। पता होना चाहिए कि अंततः ये सब करके आप पाना क्या चाहते हो। कोई पैसा खा तो सकता नहीं। पैसे से कुछ चीज़ खरीदी जाती है ना। क्या खरीद रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो? अगर बचा भी रहे हो, नहीं कुछ खरीद रहे, तो कहाँ बचा रहे हो, किस हेतु बचा रहे हो, आगे कहाँ काम आएगा वो पैसा?
तो पैसा तो साधन है जो साध्य की सेवा में लगा रहता है। साध्य अगर सही है तो पैसा उपयोगी है, और साध्य ही अगर गलत है तो वो जो पैसा आप कमा रहे हो वो आपको ही खा रहा है। देखिए, सबसे पहले जीवन में एक समुचित लक्ष्य, एक समुचित साध्य होना चाहिए। ठीक है, मुझे पाना क्या है, वो पाने के लिए पैसा जितना जरूरी हो जरूर कमाइए। और अगर आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ है, तो बहुत सारा पैसा जेब में लेके घूमने से क्या मिलेगा। इतना जरूर होगा कि पैसा बहुत है तो आप कहीं ना कहीं उसको खर्च कर देंगे, और आपको मालूम नहीं कि आपको कहाँ खर्च करना है। तो जहाँ खर्च करेंगे वहाँ से अपने लिए कुछ गलत ही चीज़ ले आएंगे। तो पैसा बाद में आता है, ठीक वैसे से साधन बाद में आता है, साध्य पहले आता है। मंजिल पता हो तो कार शोभा देती है। ये पता ही नहीं कि मंजिल क्या है, और बहुत बड़ी कार खरीद के रखे हुए हो तो कार क्या है, बोझ है। उसकी बस सर्विस कराओ, मेंटेनेंस कराओ, इंश्योरेंस चुकाओ, क्या करोगे उसका। मंजिल तो पता हो ना। ज़्यादातर लोगों के पास मंजिल नहीं होता, मंजिल है नहीं, कारें बड़ी बड़ी हैं, क्या जी रहे हो। तो जिंदगी की क्या मंजिल है आचार्य प्रशांत? जीवन की मंजिल है जीवन से ही मुक्ति, क्योंकि जीवन का अर्थ होता है जीव जैसा पैदा हुआ था उसका वैसे ही चलते रहना। हम जानवर समान पैदा होते हैं और उसी जानवर समान जीवन को ही हमें समाप्त करना है। जीवन माने वो सब कुछ जो किसी भी जीव में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैदा होते ही बच्चा डरा हुआ होता है, बच्चा भ्रमित होता है, अज्ञानी होता है, बच्चे में मोह होता है, स्वार्थ होता है, ईर्ष्या होती है, माने पूरा नरक होता है उस बच्चे में जब वो पैदा हुआ है। और वही जो नरक है, जो बीज रूप में बच्चा लेकर के पैदा होता है, वही नरक जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वही नरक बीज से एक भरा पूरा वृक्ष बन जाता है, विश्व वृक्ष बन जाता है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जानवर पैदा हुआ था, जानवर से मुक्त हो गए, इंसान है, अब इंसान है। जीवन मुक्ति को एक अर्थ में आप कह सकते हैं दूसरा जन्म। पहला जन्म होता है जानवर का, दूसरा जन्म होता है इंसान का। ज़्यादातर लोग बस पहला ही जन्म लेते हैं, और ऐसे लोग जो एक ही जन्म लेते हैं और जानवर समान ही जीते रहते हैं, ऐसों को ज्ञानियों ने कहा है कि इन्होंने कोई जन्म नहीं लिया, ये बिना जिए ही मर गए। और आगे जाके कहते हैं ये बिना पैदा हुए ही मर गए। तो जीवन इसलिए है ताकि हम अपनी पशुता को समाप्त कर सकें, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। आचार्य प्रशांत, आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपका लक्ष्य है? क्या टारगेट, जो जनता आपकी टारगेट है, वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए अद्वैत फाउंडेशन है? वो व्यक्ति जो खुद भी बेवजह दुख में है और दूसरों के लिए भी दुख का कारण बन रहा है। हर वो व्यक्ति जो स्वयं का भी नाश कर रहा है और पूरी पृथ्वी का, पर्यावरण का, सब प्रजातियों का, पशुओं का, पक्षियों का नाश कर रहा है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। इसी बात को और व्यवस्थित तरीके से आप अगर देखेंगे तो संस्था ने वेबसाइट पर लिख दिया है कि आचार्य जी काम करते हैं पशुओं पक्षियों के लिए, क्योंकि उनके लिए काम करने वाला कोई नहीं, और उनके पास पैसा नहीं होता तो कोई उनके लिए काम क्यों करे। वो वोट भी नहीं डाल सकते तो उनके लिए कोई काम क्यों करे। उनके पास ज़बान भी नहीं होती, कोई उनके लिए काम क्यों करे। तो एक तो उनके लिए काम करना ज़रूरी है। दूसरा जो वर्ग है युवाओं का, जो ज़िंदगी के बड़े नाजुक चौराहों पर खड़े होते हैं, एक के बाद एक जिन्हें कठिन निर्णय लेने होते हैं, और वो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिनको अगर ठीक ना लिया जाए तो ज़िंदगी तबाह कर देंगे, और उन पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि युवा हैं तो अधिकांशतः बेरोज़गार हैं, तो उनसे भी किसी को क्या आर्थिक लाभ वगैरह होगा। इसी श्रेणी में फिर एक वर्ग महिलाओं का भी आ जाता है। ख़ासतौर भारत में जो महिलाएं हैं वो अशक्त ही हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो कमाती हैं। महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी पुरुषों से कुछ कम ही होता है।
गृहिणियां हैं बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा प्रतिशत गृहिणियों का, हाउसवाइफ्स का है, वो कभी घर से ही नहीं निकली, उन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता। सामान्य ज्ञान की भी कमी होती है, व्यवहारिक ज्ञान की भी कमी होती है महिलाओं में, और शोषण उनका खूब होता है क्योंकि भाव प्रधान उनका चित्त होता है, तो भावुकता में बहती रहती हैं, और अज्ञान भरपूर है, तो भावुकता और अज्ञान ये दोनों बड़ा विस्फोटक मेल होते हैं। और फिर हमारा काम है उनके लिए, जो सचमुच मुक्ति चाहते हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि जीवन सुधरे, चेतना शुद्ध हो, लेकिन जो इधर उधर उटपटांग गुरुओं और पद्धतियों और क्रियाओं और मान्यताओं और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, तो उनको साफ सुथरी बात बताना, नीट क्लीन अध्यात्म, विशुद्ध मुक्ति की ओर प्रेरित करना, ये हमारा उनके लिए काम है। तो इस तरीके से हमने कितने 4-5 वर्ग हैं, उनका नाम ले लिया, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। पशु पक्षी, पर्यावरण, युवाजन, महिलाएं और सच्चे आध्यात्मिक साधक, इन 5 लोगों के लिए आप काम करते हैं। यहाँ पे आपने महिलाओं की जब बात करी तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो देख रही होंगी, वो उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें अज्ञानी बोल दिया। तो क्या इसको आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आपने किस तरह से उनको इस तरह से डिफाइन किया है, उसको थोड़ा आप व्यवस्थित तरीके से अज्ञानी जो बोलना दोनों है, चाहेंगे? महिला भी अज्ञानी है, पुरुष भी अज्ञानी है। महिला के अज्ञान में सांसारिक अनुभव की कमी और जुड़ जाती है। देखिए, पुरुष सत्ता है, और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इसने महिलाओं को तथ्यों से बड़ा वंचित रखा है। जिंदगी क्या चीज़ है उनको जानने नहीं दिया है। उनको रसोई में और शयन कक्ष में, इन 2 जगहों पर कैद किया है। तो बाजार क्या है महिलाओं को नहीं पता, कमाया कैसे जाता है व्यापार में महिलाओं को नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे चलती है नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे चलती है नहीं पता, जीवन क्या है नहीं पता, मौत क्या है ये भी महिलाओं को नहीं पता, उनको शमशान तक नहीं जाने देते, तो उन्हें कुछ पता नहीं है। और उनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनमें भावुकता बहुत होती है। प्रकृति ने उन्हें भावुकता दी है ताकि बच्चे का पालन पोषण वो कर सकें। तो भावुकता उनमें होती है, ममता होती है, और सांसारिक ज्ञान की होती है कमी। तो इस कारण महिलाओं का, विचारियों का शोषण बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, और कई बार तो स्वयं ही अपना शोषण कर लेती हैं जीवन में उल्टे पुल्टे गलत निर्णय लेकर के। तो मानव जाति का 50% माने महिलाएं, तो ये 50% तो अपने शरीर का और समाज का एकदम मारा हुआ है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है आचार्य प्रशांत, कि हम बात करते हैं 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो भी चल रहा है, इनकी हम बात करते हैं। तो इनसे कुछ कहानियां आप मुझे बता सकते हैं जिनसे जनमानस जो है बहुत सारी चीजें सीख सके, या फिर कलयुग आखिर में है क्या, उसके बारे में नहीं, ये मुझे थोड़ा आप चारों युग बताइए। अपने आप में बस एक कहानी है, जी। युग वगैरह कुछ नहीं होता। क्या कहानियाँ बोलते हैं, सतयुग 17,28,000 साल पहले था। वो पेलियोलिथिक एज था, प्रागैतिहासिक। वो तब था जब इंसान के पास न भाषा थी, न सभ्यता थी, न संस्कृति थी। तो तब सतयुग कैसे हो सकता है? कौन सा सतयुग? तो ये सब ऐसे ही है, बेकार की बातें। ये कहीं वेदों उपनिषदों में वर्णित भी नहीं है। ये सब आप कहाँ पाते हो? ये आप पाते हो मनुस्मृति में, और ये महाभारत में वर्णित है, मत्स्य पुराण में है, भागवत पुराण में है। ये इन जगहों पे ये सब बातें आती हैं। इनका जो उल्लेख है वो आप किसी उपनिषद में थोड़ी पाओगे। उपनिषदों का संबंध काल की धारा से है ही नहीं। उपनिषदों का जो संबंध है वो कालातीत से है, अकाल से है, जो काल के बाहर है। किसी ने पूछा था इसी विषय में, मैंने कहा था जो अहंकार में जी रहा है उसके लिए कलयुग है, जो सत्य में जी रहा है उसके लिए सतयुग है।
सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब बाहर कैलेंडर पे घटने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये सब आपकी मनोस्थिति के नाम हैं। समय क्या है? मन ही समय है, मन ही समय है ना। तो सब युग क्या है? मन हुए। जब मन ही समय है, ठीक है। काल काल सब कहें, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। तो काल बराबर मन। महानारायण उपनिषद का है, नाहम कालस्य अहमेव कालम। मन ही काल है। काल माने समय। तो जितने युग हुए, युग माने भी मन। हाँ, तो सतयुग माने सत मन, कलयुग माने कली मन। तो जैसा मन है वैसा युग चल रहा है। यहीं बैठे बैठे किसी के लिए सतयुग चल रहा है, किसी के लिए द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है। जो जैसा है उसके लिए वैसा युग चल रहा है। भाई सतयुग में अवतार हुए, हम चारों युगों के साथ चार अवतारों का संबंध हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो राम के ही युग में हनुमान भी हैं, रावण भी हैं। कृष्ण के ही युग में अर्जुन भी हैं और शकुनी भी हैं। अब कृष्ण के होने भर से युग बदल गया क्या? अर्जुन के लिए एक युग चल रहा है, अर्जुन को गीता मिल रही है। वहां शकुनी बैठा है, उसके लिए तो कलयुग ही चल रहा है। कृष्ण सामने है लेकिन चल रहा है। आप ये थोड़ी कहो है कि द्वापर त्रेता चल रहे हैं। कृष्ण सामने होंगे लेकिन चल रहा है कलयुग। राम सामने होंगे पर शूर्पणखा के लिए और रावण के लिए क्या चल रहा है? उनके लिए तो कलयुग ही चल रहा है ना। तो युग कहीं बाहर नहीं होता। ये द्वैत में बड़े से बड़ा भ्रम है। यही तो अद्वैत आपको समझाता है। काल यहाँ है, काल माने समय यहाँ है, बाहर नहीं है। वो जो घड़ी टिक 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 कर रही हो, घड़ी बाहर नहीं है, घड़ी यहाँ है। कैलेंडर बाहर नहीं है, कैलेंडर यहाँ। ये बात समझ में नहीं आती, आम अनुभव की बात नहीं है ना। तो आप किसी से ही बोलेंगे कि पागल हो गए हो क्या? समय तो चल ही रहा है, मौसम बदल रहे हैं, दिन महीने बीत रहे हैं, तो समय तो बाहर ही चल रहा है ना। नहीं, अध्यात्म में इसी बात को तो गूढ़ चिंतन, मनन, निधिध्यासन, अभ्यास से समझना पड़ता है। समय बाहर नहीं है, समय भीतर है। असल में जो बस इतनी सी बात समझ गया कि समय बाहर नहीं, समय भीतर है, वो आध्यात्मिक हो गया। और जो आदमी अभी तक समय को बाहरी वस्तु मान रहा है, वो कहीं से आध्यात्मिक नहीं है, वो बहुत स्थूल संसारी है। तो सतयुग वगैरह सब यहाँ हमारे भीतर की अवस्था के नाम है। और सत्य को समर्पित हैं आप तो सतयुग में जी रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आचार्य प्रशांत, हम अपने इंटरव्यू के अंत की तरफ को बढ़ चले हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि श्री कृष्ण और राम की हमने अभी पिछले ही सवाल के जवाब में बात की, तो श्री कृष्ण और राम में आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? दोनों एक हैं, फिर हम भेद कैसे कर सकते हैं जी। भेद अगर कर रहे हैं तो हम उनको प्रकृति का हिस्सा बनाए दे रहे हैं ना। सारे भेद, सारी विविधताएं प्रकृति के आयाम में पाई जाती हैं। तो राम और कृष्ण में भी हमने अगर भेद कर दिया तो हमने उन्हें प्रकृति का पदार्थ बना दिया, हमने उनको भी फिर भौतिक सांसारिक बना दिया। राम कौन है? आप संतों की बात सुनेंगे तो कहेंगे राम चार होते हैं, और आम आदमी जो सबसे निचले तल के राम है, बस उन्हीं के साथ ही संबंध बना पाता है। जो ऊंचे राम है उन्हीं संबंध नहीं बना पाता है। तो सबसे जो आरंभिक तल के राम हैं वो हैं दशरथ के बेटे माने व्यक्ति। जो उनसे ऊपर के राम हैं वो हैं प्रत्येक जीव के भीतर जो अहंकार होता है, मैं जो बोलता है, जो मैं बोलता है, वो राम है। और फिर उनसे भी ऊपर जो राम है वो है वो अहम वृत्ति, जो कि व्यक्तिगत अहंकार बनती है अलग अलग जीवों में। और फिर जो वास्तविक राम है, जो असली राम है, वो है आत्मा, सत्य मात्र, सत्य मात्र, जो कि सबसे निराले हैं, जिनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्तित्व नहीं है, जो वृत्ति भी नहीं है, और जिनकी कोई छवि नहीं हो सकती, जिनका कोई नाम नहीं हो सकता, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो राम है। और यही बात श्री कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं गीता में कि मैं वो हूं जो चिंतन से परे है, जो मनन से परे है, जो इंद्रियों से परे है, मैं वो हूं अर्जुन। तो कृष्ण और राम एक हो गए ना, सत्य दो तो होते नहीं। राम सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, तो राम और कृष्ण एक ही तो हुए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से लोग हैं जो कृष्ण और राम में भी भेद कर लेते हैं और तुलना कर लेते हैं और इसके भी गुण बता देते हैं और उसके भी गुण बता देते हैं।
स्वयं बोल रहे हैं दोनों ही। आप योग वाशिष्ठ में जाइए, वहाँ आपको राम का वृत्त मिलेगा। आप भगवत गीता में जाइए, वहाँ कृष्ण की बात, दोनों स्वयं ही बोल रहे हैं कि भाई हमको शरीरी मत मान लेना, हमको प्राकृतिक माने सगुण मत मान लेना, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं। अब ब्रह्म तो एक ही होता है, ब्रह्म में कहाँ से आपने भेद ले लिए? तो राम और कृष्ण एक ही हैं मेरे लिए, और सत्य से मुझे प्रेम है तो राम कृष्ण शिव सबसे मुझे प्रेम है। कभी मैं एक धुन लग जाती है तो राम 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 बोले जाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि महीने भर बस शिव मात्र सत्य हैं, पर मैं कभी शिव बोलूँ कभी राम बोलूँ, बात एक ही होती है, एक ही है। जिसकी धुन लगी रहती है उसी को मन जपता है। इनमें कोई भेद नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे ना आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि कोई भेद नहीं करना चाहिए दोनों में, लेकिन लोग जो है ये इष्ट देवों वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मेरा तो इष्ट देव जो है ये है। इष्ट माने क्या होता है? इच्छा, इच्छा, हाँ, जो पसंद हो, इष्ट, इष्ट। अरे भाई, दैवीयता की पहचान ये है कि वो आपको आपकी पसंद और नापसंद से मुक्त कराती है। तो ये इष्ट देव की क्या बात है? कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता में कि तुम जिन भी देवी देवताओं की ओर जाते हो ना, वास्तव में जाते तुम मुझे ही खोजते हुए हो, खोजते मुझे हो, फंस मेरी माया में जाते हो। तुम्हारी कोई भी कामना हो, किसी भी दिशा में तुम्हारी कोई भी कामना हो, वास्तव में तुम कृष्ण की कामना कर रहे हो, बस तुमको समझ नहीं है, बोध नहीं है। तो कामना कृष्ण की कर रहे हो लेकिन फंस कृष्ण की माया में गए हो। तो इष्ट वगैरह कुछ नहीं, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का आधार क्या होता है? आत्मज्ञान। भीतर आत्मज्ञान है तो बाहर निष्काम कर्म है। यही कुल अध्यात्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रशांत जी। हमारे साथ थे आचार्य प्रशांत, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की, बहुत गहरी बात की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा जिन जिन विषयों पर हमने इनसे खुलकर काफ़ी चर्चा की, काफ़ी लंबे वक्त तक हमने चर्चा की। और मैं बहुत खुश हुआ आज आचार्य प्रशांत, आपने अपने विचार जो है बहुत खुल के रखे। आपने अपने निजी जीवन के बारे में भी ऐसी कई चीज़ें बताई जो शायद आज से पहले आप कभी किसी के सामने नहीं बोले थे। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप बोल सकते हैं। बस कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक गया दूजा रहा, दरिया लहर समाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मैं भरत आपसे फिर से मुलाकात करने के लिए आऊँगा बहुत जल्द। देखते रहिए एबीपी लाइव और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वो नीचे बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला लगातार जारी रहेगा एबीपी लाइव पर।